हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप भी DSSS TGT नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ NCERT के बहुत ही इजी नोट्स। ये इजी नोट्स आपको 6 से लेकर 12 तक हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो हमारी वीडियो है उसको आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता हो और दूसरा है आपका भोजन। तो इन दोनों चैप्टर को आज हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले चैप्टर 1 को करते हैं। चैप्टर 1 में चैप्टर का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है, और इसमें सबसे पहला टॉपिक है संगठक। संगठक किसको कहते हैं? संगठक संगठक कहते हैं भोजन बनाने के लिए हमें कई चीजों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम संगठक कहते हैं, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, तेल, मसाला आदि। फिर अब बात आती है कि खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या होते हैं। खाद्य पदार्थ के सोर्स या सोर्स जिसको हम कह सकते हैं, जिन जिन चीजों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं या फूड सोर्स कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपके प्लांट्स पौधे और दूसरा आपका एनिमल्स जंतु। तो पौधों से हमें धान, दाल, सब्जी, फल आदि मिलते हैं, और जंतु से हमें दूध, अंडा, मांस, घी, दही, पनीर आदि चीजें मिलती है। प्लांट्स की बात कर लेते हैं। हमारे भोजन का ये मेन सोर्स होता है, मुख्य स्रोत होता है। कुछ प्लांट के 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं, जैसे सीताफल। सीताफल के फल तथा फूलों के पकौड़े बनाकर खाए जाते हैं। दूसरा, कुछ आपको एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और उनके आपको पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट खाया जाता है। तो आलू का आपका तना खाया जाता है, ट्यूबरस स्टेम होता है ये। मूली की रूट खाई जाती है, जड़ खाई जाती है। सीताफल के फल और फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है। फिर बात आती है अदरक। तो अदरक का भी तना खाया जाता है और लहसुन का भी तना। कई बार आपसे केसर पूछा जाता है बार बार, तो केसर का तना खाया जाता है, और हल्दी का भी तना खाया जाता है। अब बात आती है कि अंकुरन किसे कहते हैं, जर्मिनेशन किसे कहते हैं। बीज से शिशु पौधे का उगना जर्मिनेशन कहलाता है, अंकुरन कहलाता है। स्प्राउट्स किसे कहते हैं, अंकुरित बीज किसे कहते हैं। ये भी हमारे खाने का भोजन का एक मुख्य हिस्सा होता है स्प्राउट्स। तो अंकुर बीजों से एक सफेद धागे जैसे स्ट्रक्चर का निकलना आपका अंकुरित बीज कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसी टॉप में आपसे मकरंद बार बार पूछा जाता है कि मकरंद क्या होता है। मकरंद है मधुमक्खियां फूलों से मीठे रस को इकट्ठा करके छत्ते में स्टोर करती है, भंडारित करती है, और जो बाद में शहद बन जाता है। तो मकरंद क्या होता है? फूलों का मीठा जो रस होता है उसको मकरंद कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं जंतु। तो खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पौधों को खाते हैं, और मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतुओं को खाते हैं, और सर्वाहारी वे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। तो शाकाहारी में आपके आते हैं गाय, हिरन, बकरी, खरगोश आदि, और मांसाहारी में शेर, बाघ, लोमड़ी और मनुष्य, कौवा, कुत्ता, ये सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं। ये इस नोट से रिलेटेड पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपका सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि तथा कार्य के लिए ऊर्जा देते हैं, जो हमें ग्रोथ और वर्क करने की कैपेसिटी के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, उन एलिमेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। तो भोजन में मुख्यतः मंड तथा शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर और स्टार्च की फॉर्म में होता है, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्रोत क्या क्या है, इसके सोर्सेज क्या है? चावल, गेहूं, आलू, शकरकंद, मक्का, पपीता आदि।
एक बार बार आप लोगों से एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट पूछा जाता है कि टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट क्या होता है। तो जो आपका खाद्य पदार्थ होता है उसकी अल्प मात्रा ली जाती है, तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद ली जाती है। तो 2 से 3 तनु आयोडीन विलयन की बूंद को में जब खाद्य पदार्थ को मिलाया जाता है तो ब्लैक या ब्लू कलर मिलता है। ये जो ब्लैक या ब्लू कलर होता है ये स्टार्च को आइडेंटिफाई करता है कि किसी फूड में स्टार्च है या नहीं है। फिर बात आती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। इसके जो सोर्स होते हैं प्रोटीन के वो चना, मटर, राजमा, सोयाबीन, मांस, अंडा, मछली, दूध, पनीर, ये सारी चीजें हैं। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जितने भी दलहन प्लांट है वो सारे के उन सब में क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट ऑफ प्रोटीन की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे लगाया जाता है। खाद्य पदार्थ की का पेस्ट या चूर्ण, अगर जो आपका फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल इस सॉलिड फॉर्म में है, ठोस पर है, तो उसको उसका या तो पेस्ट बना लिया जाएगा या उसका चूर्ण बना लिया जाएगा। और 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलियन की उसमें मिलाएंगे, और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलियन की मिलाई जाएगी। और उसको मिलाने के बाद अगर आपका बैंगनी कलर आता है तो आपका प्रोटीन की प्रेजेंस को शो करेगा। अब बात कर लेते हैं फैट की, वसा की। शरीर को ऊर्जा इससे मिलती है। इसका सोर्स है आपका मूंगफली, तिल, गिरी, अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि। इसका टेस्ट कैसे लगाया जाता है? इसका टेस्ट लगाया जाता है कि कागज पर अगर तेल का धब्बा आ जाता है, जो फूड मटेरियल है उसको कागज पे रब करके देखते हैं, और रब कर देखने के बाद अगर उस पर तेल का धब्बा आ जाता है तो फैट की प्रेजेंस होती है। बात कर लेते हैं विटामिन की, तो इनकी आवश्यकता शरीर को अल्प मात्रा में होती है और यह शरीर की रोगों से रक्षा करता है। विटामिन के प्रकार, विटामिन आपका कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। एक और विटामिन के टाइप होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन आपके होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और के। सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी, और इसका जो सोर्स है वो है गाजर, दूध, अंडा, फल आदि। विटामिन ए त्वचा को व अंगों को स्वस्थ रखता है। फिर बात कर लेते हैं विटामिन बी वन की, तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, और इसका स्रोत है मूंगफली, आलू और सब्जियां। फिर बात कर लेते हैं हम विटामिन बी टू की, तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंख का रोग आदि हो जाते हैं। इसके सोर्स की बात करें तो अंडा, दूध, हरी सब्जियां आदि है। विटामिन बी थ्री की बात करें तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से पैरों में जलन, बालों का सफेद होना आदि रोग हो जाते हैं, और इसका जो सोर्स है वो है मांस, दूध, हरी सब्जी आदि। विटामिन बी 5 की बात कर लेते हैं। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन, और इसकी कमी से पेलाग्रा, एक मानसिक विकार होता है, मानसिक रोग होता है, वो हो जाता है। इसके सोर्स होते हैं मांस, मूंगफली, आलू आदि। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है। इसका जो सोर्स है वो है दूध, मांस, सब्जी आदि। विटामिन Hb7 की बात कर लेते हैं। विटामिन Hb इसको बोलते हैं और विटामिन B7 भी इसको बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग आदि हो जाते हैं, और इसका सोर्स है यीस्ट, गेहूं, अंडा आदि। फिर बात करते हैं विटामिन बी 12 की। विटामिन बी 12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। इसके सोर्स है मांस, यकृत, दूध आदि। विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड। ये आपसे बार बार पूछा जाता है, एस्कोर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम, और विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना आदि हो जाता है। इसके सोर्स है आंवला, नींबू, संतरा, खट्टे फल आदि। जितने भी खट्टे फल होंगे उनमें आपका विटामिन सी प्रेजेंट होता है।
यह रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है और इसका जो सोर्स है वो है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। विटामिन डी से रिलेटेड एक और ख़ास बात ये है कि यह एक अकेला ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे शरीर में बनता है। एक अकेला ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है वो है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, अस्थियां जो बोन्स है और हमारे दांत है उनके लिए कैल्शियम के उपयोग में मदद करता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है और इसके जो सोर्स है हरी सब्जी, मक्खन, दूध आदि। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि बांझपन किस विटामिन की कमी से हो जाता है या जनन क्षमता में किस विटामिन की कमी से कमी आ जाती है। तो विटामिन ई की वजह से बांझपन या जनन क्षमता में कमी आ जाती है। फिर बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोल। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, ब्लड क्लॉटिंग न बनना, ये डिजीज हो जाती है और इसका जो सोर्स है वो है टमाटर, हरी सब्जियां, दूध आदि। फिर बात करते हैं खनिज लवण की। तो खनिज लवण शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है हमारा खनिज लवण। इसके स्रोत होते हैं हमारे आयोडीन, अदरक, यकृत आदि। जो आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें 3 खनिज लवण के बारे में दिया हुआ है, फास्फोरस, लोहा और कैल्शियम। फास्फोरस का सोर्स होता है आपका दूध, केला, गेहूं आदि और आयरन का सोर्स है आपका पालक, सेब, यकृत आदि और कैल्शियम का सोर्स है आपका दूध, अंडा आदि। बात कर लेते हैं अब रफेज की, रुक्षांश की। तो शरीर को आहारी रेशे और जल की आवश्यकता भी होती है। इन्हीं आहारी रेशों को हम रुक्षांश कहते हैं। इनका जो सोर्स होता है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जी आदि। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। फिर बात आती है जल। तो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। एक और डेफिनेशन आपसे बार बार पूछी जाती है कि संतुलित आहार किसे कहा जाता है, बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है। उन सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा जो शरीर की वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करती है। उन सभी पोषक तत्वों की मात्रा जो उचित मात्रा जो बॉडी की ग्रोथ और गुड हेल्थ के को बनाए रखने में हमारी हेल्प करती है, उन सब को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।